Assalamu alaikum, dear audience. We're going to start reading the novel, and its name is The Wizard of Oz. It has several lessons. Basically, it is a story of a girl who somehow goes to another world, and she makes friends with many people, different kind of people, and tries her best to come back to her own world. So, first chapter is The Cyclone. The Farm in Kansas. Okay, let's start reading. Dorothy lived in a little farmhouse in the middle of Kansas. Kansas is the name of a place. जगह का नाम है. She lived there with her Uncle Henry and Aunt Em. Uncle Henry was a farmer. ये तो बहुत क्लियर है कि वो अपनी आंटी और अंकल के साथ रहती थी और जो उसके अंकल थे वो एक फार्मर थे. The farmhouse was small. There were 4 walls, a floor and a roof which made just one room. बहुत छोटा सा फार्म हाउस था, तकरीबन एक कमरे जितना. In this room there was a place to wash things and a place to cook food. अच्छा, इसी छोटे से रूम में जो है धोने के लिए जगह भी थी, खाना पकाने के लिए भी जगह थी. There was a cupboard for the dishes and a table. There were 3 or 4 chairs and 2 beds. ये उस जगह के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ पर क्या क्या था. Uncle Henry and Aunt Em had a big bed in one corner. Dorothy had a little bed in another corner. ठीक है, बड़ा बेड जो था वो अंकल हेनरी और आंट एम का था और छोटा बेड जो था वो डॉर्थी का था. The only other thing in the house was a small door in the floor. इसके अलावा घर के अंदर और कुछ भी नहीं था, एक छोटा सा दरवाज़ा था. Under it was a large dark hole in the ground. और ये दरवाज़ा किस तरफ था? ज़मीन की तरफ, यानी जो बेसमेंट की तरफ. और उसके अंदर एक डार्क होल इन द ग्राउंड, ज़मीन के अंदर एक बड़ा सा अंधेरे मतलब डार्क ऐसा सुराख था जहाँ पर अंधेरा था. It was called a storm cellar. If there was a storm called a cyclone, that was where Dorothy, Aunt Em and Uncle Henry went. यानी वो बता रहे हैं कि कभी साइक्लोन, वो जो आंधी आती है, तेज़ आंधी आती है तो उसको साइक्लोन कहते हैं. ठीक है, जिसमें भंवर बनता है, गोल सा भंवर बनता है. तो कभी ऐसा तूफ़ान आए जो बहुत तेज़ हो तो वो जगह वैसी थी जब डॉर्थी, अंकल हेनरी और आंट एम उस सेलर में, उस स्टॉर्म सेलर में छुपते थे या पनाह लेते थे. Dorothy stood at the door of the farmhouse. She could see the garden where Aunt Em grew vegetables. Dorothy जो है वो दरवाज़े में खड़ी हुई थी फार्म हाउस के. She could see the garden. गार्डन देख सकती थी जहाँ पर Aunt Em ने जो है वो सब्जियाँ उगाई हुई थी. She could also see some sheds where Uncle Henry kept the cows and horses. Uncle Henry ने क्या रखे हुए थे? काउज और हॉर्सेस रखे हुए थे. आफ्टर दैट देयर वाज नथिंग बट अंकल हेनरीज फील्ड्स एंड कैंसस ग्रास. यानी और वहाँ पर कुछ नहीं था, फिर आगे घास ही घास थी. देयर वर नो अदर फैमिलीज टू विजिट और चिल्ड्रन टू प्ले विद. ना कोई और घर था वहाँ पर, ना कोई और बच्चा था जिसके साथ डॉर्थी खेलती. बट डॉर्थी हैड समवन टू प्ले विद. कोई तो था डॉर्थी के पास जिसके साथ वो खेलती थी. ही वॉज अ लिटिल डॉग. वो एक छोटा सा डॉग था. हिज नेम वॉज टोटो. उसका नाम टोटो था. ही हैड लॉन्ग ब्लैक हेयर, स्मॉल ब्राइट आइज एंड अ फनी लिटिल कोल्ड वेट नोज. ये टोटो की अपेरेंस है कि उसके काले बाल थे, बड़ी बड़ी आंखें थी और गीला सा नाक था. फनी कह रहे हैं, फनी था. टोटो प्लेड ऑल डे लॉन्ग एंड डॉर्थी प्लेड विद हिम. डॉर्थी लव्ड टोटो वेरी मच. A strange thing happens. One day Uncle Henry was sitting at the open door of the farmhouse. He was looking up at the sky. He could see some big black clouds. Dorothy was standing at the door with Toto in her arms. She was looking at the sky too. Aunt Em was washing dishes. अच्छा, यहाँ पे एक दो सिंपल सी बातें हैं कि अंकल हेनरी जो फार्म हाउस के दरवाजे से खड़े आसमान को देख रहे थे. आसमान पर काले बादल छाए हुए थे. डॉर्थी भी टोटो के साथ खड़ी हुई थी और वो भी आसमान की तरफ देख रही थी. और आंटी जो आंट एम जो है वो डिशेस धो रही थी. Okay, from the north, Uncle Henry and Dorothy heard the noise of the wind. They could see the long grass moving. Then they heard the noise of the wind coming from the south.
They looked that way. They saw small waves in the grass coming quickly towards them. यानी आंधी आ रही थी. इसकी डिस्क्रिप्शन इन्होंने यहाँ पर जो है वो दी हुई है. There's a cyclone coming, Em. Uncle Henry shouted to Aunt Em. Go down into the cellar. I'll go and look after the animals. He ran towards the shed. Aunt Em stopped work. She came to the door. यानी अंकल हेनरी ने आंट एम को कहा कि तुम जाओ नीचे, मैं जानवरों को जो है वो देख कर आता हूँ. Quick, Dorothy, he said. Toto jumped out of Dorothy's arm. He did not like going into the storm cellar. He ran and hid under the bed. The little girl went to get him. तो जब आंट एम ने डॉर्थी से कहा कि तुम भी जल्दी से आओ, तो टोटो उसके पास से भाग गया, क्योंकि टोटो को जो है ना उस सेलर में जाना अच्छा नहीं लगता था. Aunt Em climbed down into the dark cellar. Dorothy caught Toto and turned to follow. She ran towards the cellar door. She heard the wind making a very loud noise. The house shook. Dorothy fell over. Then a very strange thing happened. तो अब आंट एम तो जल्दी से नीचे उतर गई. डॉर्थी ने भी टोटो को लिया और जल्दी से वापस भागी, लेकिन वो वापस जाते हुए जो है वो गिर गई. और फिर वो कह रही एक बहुत अजीब सी बात हुई. द हाउस मूव्ड. हिला, घर हिला. इट टर्न राउंड 2 or 3 times, देन इट रोज स्लोली इन टू द एयर. वो गोल गोल घूमा और आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर हवा में उड़ गया. इट फील्स लाइक वी आर गोइंग अप इन अ बलून, थॉट डॉर्थी. मतलब जैसे वो गैस वाला बलून होता है ना बड़ा सा, उसके अंदर जैसे ऊपर जाते हैं. तो डॉर्थी ने कहा ऐसे लग रहा है हम वैसे ऊपर जा रहे हैं. व्हाट वाज हैपनिंग? वेल, द नॉर्थ एंड साउथ winds met where the house stood. The house was at the center of a cyclone. In the middle of a cyclone, the air is still, but the wind rushes round and round on the outside. This cyclone lifted the little house. The house went up and up until it was high in the sky. The cyclone carried the house far, far away. क्योंकि उनका घर साइक्लोन के बिल्कुल दरमियान में था, तो इस वजह से जो है साइक्लोन उस घर को भी लेकर ऊपर उड़ गया. Okay, next topic is Dorothy is not frightened. It was dark and noisy inside the house. Toto did not like it. He ran about the room, barking loudly. But Dorothy found she was riding along quite easily. She just sat still on the floor. She waited to see what would happen. यानी कि अंधेरा भी था, शोर भी मचा हुआ था, टोटो को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन डॉर्थी आराम से बैठी हुई थी, इंतज़ार कर रही थी कि देखते हैं अब क्या होता है. Once Toto got too near the cellar door, it was still open and he fell through. टोटो जो है वो सेलर डोर से नीचे गिर गया. At first the little girl thought she had lost him, but soon she saw one of his ears sticking up through the hole. पहले तो डॉर्थी को लगा कि शायद टोटो उससे खो गया है, वो गुम गया है, गिर गया नीचे, लेकिन फिर उसने देखा कि उसका एक कान जो है ना वो होल के ऊपर चिपका हुआ था. द साइक्लोन वॉज कीपिंग हिम अप सो दैट ही कुड नॉट फॉल. शी कॉट टोटो बाय द ईयर एंड पुल्ड हिम इन. देन शी क्लोज द सेलर डोर टाइट. जब आंधी आती है और वो गोल गोल सा भंवर बनता है, देखिए यहाँ पे बना हुआ भी है नीचे इमेज में, तो वो किसी चीज़ को बाहर नहीं गिरने देता, वो अपने अंदर ही घुमाता है. तो ये देखें डॉर्थी जो है उसने कान से टोटो को पकड़ के उसने वापस ऊपर खींच लिया. ये घर उड़ रहा है. Hour after hour passed. Dorothy began to feel less frightened. She went and lay on her bed. Toto followed and lay down beside her. Dorothy closed her eyes. Soon they were both asleep. तो बहुत से घंटे गुजर गए. डॉर्थी अब बिल्कुल ही नहीं डर रही थी और आहिस्ता आहिस्ता उसने क्या किया, वो बेड पर जाकर लेट गई और टोटो भी जो है वो उसके साथ जाकर लेटा और वो दोनों सो गए. The Munchkins. The house hit the ground. Toto was frightened. He put his cold little nose into Dorothy's face. Dorothy woke up. अब जब घर नीचे ज़मीन पर लगा तो टोटो डर गया और वो डॉर्थी के पास जाके उसने अपनी नाक जो है वो डॉर्थी के साथ लगाई, तो डॉर्थी जाग गई. The little girl saw the house was not moving anymore. Everything was quiet. Bright sunshine was coming through the window. It filled the little house with golden light. Dorothy jumped from her bed and ran to open the door. यानी सब कुछ ख़त्म हो गया था, आंधी तूफान ख़त्म हो गया था, सब कुछ खामोशी हो गई थी और सूरज की रोशनी जो है वो अंदर आ रही थी. तो डॉर्थी जल्दी से जाकर उसने दरवाज़ा खोला ताकि वो बाहर देखे. There she gave a cry of surprise. When she looked out, she could see that the house was not in Kansas. Also, standing at the door were some strange looking people. एक वो उसने चीख मारी,
हैरान होके, क्योंकि घर ना तो कैंसस में था और ना ही जो बाहर लोग खड़े थे वो आम दिखने वाले लोग थे, वो अजीब से दिखने वाले लोग थे. दे वर स्ट्रेंज लुकिंग पीपल. देयर वर 3 men and a woman. They looked quite old, but they were no taller than Dorothy. The men were dressed in blue clothes. The woman was dressed in white. यानी 3 आदमी, एक औरत थी, और लेकिन उनके कद छोटे थे. डॉर्थी तो बच्ची थी लेकिन वो बूढ़े थे, फिर भी उनका कद डॉर्थी जितना था. आदमियों ने ब्लू कलर के कपड़े पहने थे और औरत ने जो है वो वाइट कलर के. They all had pointed hats on their heads. When they saw Dorothy, they whispered to one another. They looked frightened. Then the little old woman walked up to Dorothy and bowed. See, ये 7 वाले पेज पे पिक्चर बनी हुई है. ये पॉइंटेड हैट्स हैं उनकी. 3 men in blue dress and 1 woman in white dress. वो भी डरे हुए थे डॉर्थी से. फिर वो बोर्ड मीन्स झुके. Welcome to the land of Munchkins, most wonderful witch, she said. These people want to thank you for killing the wicked witch of the east. You have set them free. यानी कि वो लैंड था मंचकिंस का, ये मंचकिंस हैं, ठीक है. और वो डॉर्थी को समझ रहे थे कि वो भी एक विच है, ठीक है. और उन्होंने विकेड विच यानी कि एक बहुत ख़राब विच थी जिसने कुछ लोगों को जो है वो कैद करके रखा हुआ था. तो वो लोग समझ रहे थे कि डॉर्थी ने उस विकेड विच को जो है वो मार दिया है और उसकी वजह से वो लोग फ्री हुए हैं, ठीक है. डॉर्थी वाज सरप्राइज्ड. यू आर वेरी काइंड बट देयर मस्ट बी सम मिस्टेक, शी सेड. आई एम नॉट अ विच. I have not killed anyone. डॉर्थी ने उन्हें बताया कि ना तो मैं कोई विच हूँ, ना ही मैंने किसी को मारा है. Well, your house did, replied the little old woman with a laugh. Look, there are her feet. You can see them sticking out. मतलब उसने कहा तुमने नहीं मारा तो तुम्हारे घर ने तुम्हारा. ये देखिए, ये विच के जो है पाँव नजर आ रहे हैं नीचे से, घर के नीचे. Dorothy looked. It was true. 2 feet were sticking out from under a corner of the house. The feet had silver shoes on. Oh dear, cried Dorothy. The house must have fallen on her. Who was she? The wicked witch of the east, answered the little woman. She made all these people, the Munchkins, her slaves. Now, because of you, they are free. तो उस खातून ने, उस विमेन ने डॉर्थी को बताया कि इस विकेट विच ने सारे मंचकिंस को कैद करके अपना गुलाम बना के रखा हुआ था और क्योंकि तुमने विकेट विच को मार दिया है तो अब वो सारे फ्री हो गए हैं. अच्छी तरह से इसकी रीडिंग करें. रीडिंग में एक्सप्रेशन भी होना चाहिए. जहाँ पर सरप्राइज़ है वहाँ सरप्राइज़ आपकी आवाज़ से शो होना चाहिए. जहाँ पर कोई सैड बात है वहाँ पर वो सैडनेस आपकी आवाज़ से शो होनी चाहिए. Reading must be full of expressions. Okay, I hope you all will try. Thank you.